हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, एलजी बालकृष्णन एंड ब्रोस लिमिटेड की ओर से मार्च क्वार्टर की फिनेंशियल रिजल्ट पेश हो चुका है। आज के इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड दोनों रिजल्ट्स आउट हो चुका है, क्वार्टर एंडेड और फिनेंशियल ईयर एंडेड का। कंपनी की ओर से 18 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड को भी लेकर रिकमेंड किया गया। 180% का डिविडेंड कंपनी दे रही है, जिसका रिकमेंड किया गया और एनुअल जनरल मीटिंग में अप्रूव किया जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं कंपनी के फिनेंशियल रिजल्ट्स पर। गाइस, पहले कंसोलिडेटेड कवर करेंगे, जो कि लेफ्ट में स्टैंडअलोन राइट में कंसोलिडेटेड नंबर लाख से पहले कंसोलिडेटेड कवर करेंगे। इनकम है 618.9 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 615 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 531.4 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। एक्सपेंसेस 530 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 518.3 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 456.3 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। एक्सपेंस देखिए, इनकम में इंक्रीज है लेकिन एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा, उसके कारण प्रॉफिट में डाउन है, बट ईयर ऑन ईयर की भी एक्सपेंसेस में इंक्रीज किया है। और गाइस, यहाँ पे एक्सपेंसेस अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा होने के कारण कंपनी का प्रॉफिट में डाउन। और यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस बार एक्सेप्शनल आइटम्स में 4.2 करोड़ का अगर देखा जाए तो गेन हुआ, और ये कहाँ पे होगा मैं आपको आगे बताऊंगी। इसके बाद कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 92.9 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 96.8 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 83 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। नेट प्रॉफिट कंपनी का है इस बार का 67.8 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 72.7 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 54.5 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। ईपीएस कंपनी का अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो ईपीएस है 21.62 रुपीज़ का, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। तो गाइस, रिजल्ट कंपनी का एवरेज, क्योंकि देखिए कंपनी का इनकम तो अच्छी ग्रोथ रहा है बट एक्सपेंसेस क्वार्टर ऑन क्वार्टर में बहुत ज़्यादा हुआ है, जिसके कारण प्रॉफिट में डाउन है। और गाइस, ये एक्सपेंसेस अगर हम बात करेंगे यहाँ पे जो इंक्रीज किया है ना, ये हुआ है गाइस कंपनी का एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, जो कि 97.1 करोड़ का चार्ज किया पिछले क्वार्टर से बहुत ज़्यादा। अगर हम फिनेंशियल ईयर एंडेड की बात करें, इनकम में 2395.4 करोड़ का और 23 में 2228.8 करोड़ का इनकम था। इनकम में इंक्रीज किया है। एक्सपेंसेस कंपनी का 2037.5 करोड़ का, 23 में 1908.8 करोड़ का एक्सपेंस भी हुआ था, एक्सपेंस भी इंक्रीज किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 364.7 करोड़ का, 23 में 340 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, जो कि इंक्रीज करती हुई नजर आ रही है। नेट प्रॉफिट 271.4 करोड़ का और 23 में 252.3 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, जो कि इंक्रीज करता हुआ देखने को मिला है। ईपीएस 86.44 रुपीज़ का है, 23 से यहाँ पे बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिला है। तो गाइस, रिजल्ट अगर देखा जाए कंसोलिडेटेड बेसिस पर तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर के सिर्फ प्रॉफिट में डाउन है, लेकिन इनकम में इंक्रीज किया था, बट ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है और फिर फिनेंशियल ईयर एंडेड में भी इंक्रीज किया है। एक्सेप्शनल आइटम्स में कंपनी को जो खर्च हुआ है, यहाँ पे गेन हुआ है, वो अगर हम लोग बात करेंगे तो चलिए हम लोग एक उसको देख लेते हैं एक्सेप्शनल आइटम्स की, उसके बाद हम लोग स्टैंड अलोन रिजल्ट्स को कवर करेंगे। क्योंकि पॉइंट नंबर 4 यहाँ पे अगर देखिएगा, कंपनी जो है लैंड और बिल्डिंग और सब्सिडी जो से रिसीव हुआ है, कंपनी मतलब लैंड और बिल्डिंग का सेल किया, जिसमें लॉस रिप्रेजेंट किया और सब्सिडी रिसीव हुआ है कंपनी को, और इसी कारण से गाइस कंपनी का प्रॉफिट इस बार जो अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक्सेप्शनल आइटम्स में खर्च हुआ था। अगर हम बात करें इसके स्टैंड अलोन रिजल्ट्स को, एक्चुअली गेन हुआ था। और अगर हम इसके स्टैंड अलोन रिजल्ट्स को कवर करें, इनकम में 590.5 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 585 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 510.9 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। एक्सपेंसेस 502.7 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 489 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 433.9 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में एक्सपेंस बहुत ज़्यादा, इसके कारण प्रॉफिट में डाउन है, ईयर ऑन ईयर की भी एक्सपेंस इंक्रीज किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 92 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 95.8 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 85 करोड़ का एक्सपेंस ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। नेट प्रॉफिट कंपनी का है 66.9 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 71.6 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 56.6 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। ईपीएस 21.32 रुपीज़ का, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। सेगमेंट वाइज बात करेंगे तो ट्रांसमिशन एंड मेटल फॉर्मिंग, इन दोनों से रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, जो कि क्वार्टर एंडेड हो या फिनेंशियल ईयर एंडेड, बहुत अच्छी ग्रोथ है। बट कंपनी का एक्सपेंसेस ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर में बहुत ज़्यादा होने के कारण प्रॉफिट बहुत ज़्यादा फॉल देखने को मिल रही है, इसलिए गाइस कंपनी एवरेज रिजल्ट पेश किया। अगर हम इसके शेयर्स की बात करेंगे तो 1303.1 रुपीज़ पे आज क्लोज किया, वैसा कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिला, 0.1% का माइनर सा फॉल है। वहीं अगर हम बात करेंगे कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर, तो देखिए कंपनी 2.35% का
1 मंथ में प्रॉफिट मिल चुका है। तो गाइज अगर आप इसमें एंट्री करना चाहते हो तो आप इसमें एंट्री कर सकते हैं गाइज, फ्रेश एंट्री। और अगर आप इसको होल्ड करना चाहते हो आप इसको होल्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि गाइज कंपनी के रिजल्ट ठीक ठाक पेश किया। तो हम लोग जो है वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।